बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सौर संख्याएं। सौर संख्या के टॉपिक में अभी तक हम लोग पिछली क्लासों में 4A, 4B, 4C पढ़ चुके हैं और उसके सवालों को अच्छी तरीके से हल किया है। आज की हमारी एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास 4, जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, जिसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से कराने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं सवाल पहले की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल पहला कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं हम लोगों को। पहले का पहला 997 की घात 3। इसका मान हम लोग सौ संख्या की सहायता से निकालना है। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या करेंगे जो हमको आसान हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग 1000 में 3 हटा दें तो 997 आ जाएगा। इसके मान में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब यहाँ पे कौन सा हम लोग का फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, a माइनस बी का होल क्यूब। आप लोग ने अभी तक सौर संख्या की इतनी क्लासें पढ़ी हैं, इतने सवाल हल किए हैं, तो आप लोगों को a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। यही होता है फॉर्मूला। अब हम लोग a की जगह क्या रखेंगे? a की जगह हम लोग 1000 रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे? 3। क्योंकि एक यहाँ पे a की जगह 1000 और b की जगह 3। अब हम लोग फॉर्मूले में a और b का मान रख देते हैं। a का मान 1000 माइनस लगा था b की घात 3, तो 3 की घात 3 माइनस है 3 गुणे a का मान 1000 और b का मान 3, फिर 1000 माइनस का 3। हम लोगों ने जहाँ जहाँ a है वहाँ पे a का मान और जहाँ जहाँ b है वहाँ का b का मान रख दिया। अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं। इसका घन निकालेंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे? 9 जीरो लग जाएंगे। 3 है तो 9 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 का घन क्या होता है? 3 तिका 9 तिक 27 माइनस 3 तिका 9 और ये हो जाएगा 997। 1000 में 3 हटा देंगे 997। अब फिर आगे हल करते हैं। अब गुणा कर लेंगे यहाँ पे 63 के 3 6 9 9 81 7 लग दिया 8 9 81 8 89। अब इसको रख लेते हैं 2 3 4 5 6 8 9। आप लोग एक चीज बताइए, अगर कोई संख्या जैसे माइनस से 3 और माइनस से 5 दिया है तो इसको हल कैसे करते हैं? -3 है तो माइनस लगा दिया और 5 और 3 8, यही करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग को वही करना है, तो चलिए कर जोड़ देते हैं 7 चलो अब हम लोग घटाते हैं। इस तरह घटाने में अगर समस्या हो रही तो आप लोग यहाँ रख के भी घटा सकते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9। क्या घटाना है? 7 2 0 3 7 9 8 0 है यहाँ से 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 9 में 2 गया 7 9 6 2 0 1 9 9। घटाने में क्या आया? 9 9 0 6 9 7 3। 997 का जो घन निकल के आया है वो ये निकल के आया है। अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर पहले का दूसरा, इसी का दूसरा सवाल।
पहले का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले का दूसरा सवाल है 10.5 की घात 3। पहले का दूसरा 10.5 की घात 3 का हम लोग को मान निकालना है। हम लोग भी इसको उसी तरह तोड़ेंगे। बस तोड़ते समय हम लोग को ये ध्यान देना है कि हल करने पे हम लोग को वो ज़्यादा बड़ी संख्या या वैसी संख्या ना है जिससे कि कुछ कैलकुलेशन करने में हम लोग को कोई समस्या हो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 + 0.5 लिख सकते हैं। हाँ, आसान है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, a + b का होल क्यूब लग जाएगा। a + b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a + b। a की जगह क्या है, a की जगह 10 और b की जगह 0.5। अब हम लोग फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 10 और जहाँ जहाँ b है वहाँ 0.5 की वैल्यू रख देंगे। a क्यूब है 10 की घात 3, b क्यूब 0.5 की घात 3 प्लस 5 हम लोगों ने a और b का मान रख दिया। अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं। 10 का घन कितना होगा 1000, इसका कितना हो जाएगा 0.125 0.125। अगर यहाँ गुणा करें कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 10.5 1000 गुणा कर देंगे 75 की 5 7 75 और 15। अच्छा, दशमलव के बाद 1 होंगे तो 1 के बाद दशमलव। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 3 पहले इसको जोड़ लेते हैं क्या 5 2 6.157। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग 57.625। 10.5 की घात 3 का जो मान निकल के आया है वो 1157.625। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी का सवाल नंबर पहले का तीसरा। सवाल नंबर पहले का तीसरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर पहले का तीसरा कह रहा है 501 की घात 3। पहले का तीसरा 501 की घात 3 का मान निकालना है। हम लोग ऐसे तोड़ते हैं जिस तरीके से तोड़ने पे उसको हल करने में हम लोग को आसान लगे। इसको कैसे लिख सकते हैं 500 + 1, आसान है हल करना। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a + b का होल क्यूब लगेगा। a + b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a + b। a + b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। अब a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे 500 और b की जगह रखेंगे 1। अब फॉर्मूले में हम लोग a और b का मान रख देते हैं। a की जगह रखना है 500 की घात 3, b की जगह 1 रखना है 1 की घात 3 प्लस 3 × 500 × 1 500 + 1। हम लोगों ने फॉर्मूला जगह a और b का मान रख लिया। अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं। इसको हल करने कितना आएगा, ये 125 कई 0 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 का घन 1 प्लस यहाँ गुणा करेंगे 501। अब आगे हम लोग हल करते हैं। गुणा कर दें
0, 15, 15, 15, 75। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 1, 0, 5, 1, 5, 7, 4, 6, 2, 4, 6, अब 5, 2, 1। 501 की घात 3 का मान निकल के आया है 1, 2, 5, 7, 5, 1, 5, 0, 1। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर इसी का पहले का चौथा। सवाल नंबर पहले चौथा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर पहले चौथा है 9.5 की घात 3। पहले का चौथा 9.5 की घात 3 का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। 9.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 माइनस 0.5 लिख सकते हैं। 10 में से 0.5 हटाएंगे कितना आएगा? 9.5 आएगा। तो हम लोग इसको 9.5 को 10 माइनस का 0.5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग का लग रहा है? a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab a माइनस b। अब a की जगह हम लोग क्या कौन सी वैल्यू रखनी है? a की जगह हम लोग को 10 रखना है और b की जगह क्या रखना है? 0.5। हम लोगों को a और b का मान पता चल गया। अब हम लोग फॉर्मूले में a और b का मान रख देते हैं। a क्यूब है, a का मान कितना है? 10, 10 की घात 3 माइनस माइनस लगा दिया। b का मान कितना है? 0.5, 0.5 की घात 3 माइनस का 3 गुणे 10 गुणे 0.5 और a का मान कितना है? 10 माइनस का 0.5। हम लोगों ने a और b का मान रख दिया। अब हम लोग आगे और हल कर लेते हैं। अब ये कितना जब 1000 माइनस का 0.5 का घन कितना होगा? 0.125 माइनस इसको हल करें कितना हो जाएगा? 15, 9, कोई दिक्कत बच्चों? फिर आगे हल करते हैं हम लोग। एक 1000.125। अब बुरा कर दें। 15 25 75 की 5 लगी 7 15 9 135 10 मिनट। अब पहले हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5, 2, 6 दशमलव का 2, 4, 1 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ हटा लेते हैं हम लोग। तो आगे कुछ ना तो दशमलव का 0 0 बढ़ा लेते हैं। 0 0 0। अब कितना है? 5, 2, 6 का 2, 4, 1। चलिए घटा लेते हैं। 5, 7, 3 दशमलव 7, 5, 8 कितना आया? 857.375। 9.5 की घात 3 का मान निकल के आया है 857.375। 857.375। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा हमें मान निकालना है। इसमें भी हम लोग को मान निकालना है। दूसरे का पहला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर दूसरे का पहला एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब यदि, और हमको क्या दिया हुआ है? यदि एक्स माइनस वाई बराबर का 4 और एक्स वाई बराबर 21।
सवाल ये कह रहा है हम लोगों को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालना है और हम लोगों को दिया है एक्स माइनस वाई का मान और एक्स वाई का मान। इसमें भी मान निकालना है, पहले वाले सवाल में हम लोग को मान निकालना है, पर थोड़ा सवाल डिफरेंट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स माइनस वाई है, मतलब क्या हो गया ए माइनस वाई, ए माइनस वाई बच्चों ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी के होल क्यूब के मदद से सवाल को हल करते हैं। तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब कर देंगे। हमला क्या होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई रख देंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब इसका वाई क्यूब माइनस का 3xy में एक्स माइनस वाई होता है। हम लोग को जो जो मान दिया वो वहां पे हल रख लेते हैं। एक्स माइनस वाई का मान कितना है 4 दिया है तो 4 रख दिया, 4 की घात 3 एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस माइनस 3 गुणे एक्स वाई कितना है एक्स वाई 21 है 21 रख दिया। एक्स माइनस वाई कितना है एक्स माइनस वाई का मान 4 है। हम लोगों को मान किसका निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का निकालना, हम लोग को इसका मान निकालना है। इसको छोड़ के बाकी को 5 कर देते हैं। चलिए पहले एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 है क्या होगा 4 चौको 16 चौको 64 बराबर एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब कितना हो जाएगा ये 63 4 हो गया 64 बराबर एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब हो गया। हम लोग मान किसका निकालना है इसका निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको छोड़ के बाकी 5 कर लेते हैं 64 252 एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब जोड़ देते हैं 6 कि 1 और 3 एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकल के आया 316। हम लोगों को इसी का मान निकालना था एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब का मान निकल के आया 316। अब लोग बढ़ते अगली सवाल की तरफ। इसी का सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा है पी क्यूब प्लस क्यूब 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 यदि पी प्लस क्यू का मान है 5 और पी क्यू का मान है 6। सवाल में हम लोगों को पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का मान निकालना है और हमको क्या क्या दिया हुआ पी प्लस क्यू के बराबर 5 और पी क्यू बराबर 6 ये हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे पी प्लस क्यू है मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। लगा लेते हैं हम लोग पी प्लस क्यू घात 3 हम लोग क्या होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा बी क्यूब क्यू क्यूब प्लस का 3 पी क्यूब और पी प्लस क्यू। अब हम लोग को जो जो मान दिया वो मान रख लेते हैं हम लोग। पी प्लस क्यू का मान कितना है 5 तो 5 की घात 3 बराबर पी क्यू प्लस क्यू क्यू का मान निकालना हम लोग को प्लस 3 गुणे पी क्यू का मान है 6 और इसका मान है 5। अब 5 का घन कितना होता है 5 25 25 125 125 बराबर पी क्यू प्लस क्यू क्यू 36 का 18 तो 5 125 पी क्यू प्लस का क्यू क्यू से 90 हो गया।
हम लोग को मान किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो इसको छोड़ के बाकी को 95 कर देंगे। बाकी क्या 90 प्लस 90 को 95 कर देंगे। अगर कोई बराबर की उस तरफ कोई संख्या अगर प्लस में है तो बराबर की इस तरफ आती हुई संख्या क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है। तो प्लस का 90 है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा 125 माइनस का 90 पी क्यू प्लस का क्यू क्यू, घटा दें कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, पी क्यू प्लस का क्यू। हम लोग को मान इसी का निकालना था, पी क्यू प्लस क्यू क्यू का मान निकल के आया है 35। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। इसी का सवाल नंबर तीसरा। दूसरे का तीसरा। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरे का तीसरा, एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर टाइम्स एक्स का 27 दिया यदि, और हमें मान दिया है x का, यदि x बराबर 3, हमें इसका मान निकालना है और x का मान दिया x बराबर 3। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग x का मान x बराबर 3, मतलब x का मान 3 है तो 3 रख देंगे बस, और कुछ नहीं करना हम लोग को। यहाँ पे x है तो 3 की घात 3 प्लस 9 गुणे 3 की घात 2 प्लस का 27 x है गुणे 3 और प्लस का 27। हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x का मान रख दिए। अब आगे हल करते हैं। 3 का घन कितना हुआ, 3 का 9 27 प्लस 9 गुणे 9, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का 9 और इसका हो जाएगा 21 81 प्लस का 27। अब 27 प्लस 81 प्लस का 81 प्लस का 27। अब हम लोग सबको जोड़ देते हैं। 7 1 8 1 9, 9 7 16 की 6 की 1 10 और 18 20 21, और जो इसका मान निकल के आए वो निकल के आए 216। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी का सवाल नंबर दूसरे का चौथा। दूसरे चौथे हम लोग को मान निकालना है, जो दूसरे का चौथा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरे चौथा कह रहा चौथा 64 एक्स क्यूब माइनस का 125 जेड क्यूब, इसका मान निकालना है और हमको दिया हुआ है यदि 4x माइनस का 5z बराबर 16 और x और z का मान है, और x और z का मान दिया हुआ है 12। 64 एक्स क्यूब माइनस का 125 जेड क्यूब, यदि क्या इसका हम लोग को मान निकालना है और हमको दिया हुआ है 4x माइनस का 5z बराबर 16 और xz बराबर 12। बच्चों ये सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। देखिए बच्चों 4x माइनस 5z है, मतलब 5z है, घात 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ है, x माइनस 5z घात 3। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। इतना सवाल करते करते इतना फॉर्मूला आप लोग लिखते लिखते आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा। यहाँ पे वही फॉर्मूला a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी क्या रखते हैं, a क्यूब
बी क्यूब माइनस का 3 फोर एक्स अब हम लोगों को मान रखना है 4x माइनस 5z का मान कितना है 16 की घात 3 ये कितना हो जाएगा 4 को 16 को 64 एक्स क्यूब माइनस इसका 125 सॉरी बच्चे यहाँ जेड होगा 125 जेड माइनस। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग जो संख्याएं दिख रहे हैं इसका गुणा करेंगे पहले 5 को 20 तिहाई 60 एक्स जेड और एक्स माइनस का 5 जेड। अभी तक सवालों में हम लोग को यहाँ पे कोई अंक नहीं रहता था तो हम लोग क्या करते सीधे वैल्यू रख देते थे। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब एक्स और जेड का मान हमें पता है तो हम लोग यहाँ रख देंगे। 16 का घन कितना होता है 4×96 होता है या 96 बराबर 64 एक्स क्यूब माइनस का 125 जेड क्यूब माइनस 60 गुणे एक्स जेड का मान कितना है 12 और इसका मान दिया हुआ है 16 96 64 एक्स की घात 3 125 जेड की घात 3 माइनस 0 8 72 16 हो गया। अब चलिए आगे हल करते हैं। 64 क्यूब माइनस का 125 क्यूब इसका गुणा करते हैं 0 16 दूनी 32 की 2 लगी 3 112 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 115। अब इस संख्या को बराबर इस तरफ ले आएंगे उधर माइनस में रखते हैं कैसे हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 96 प्लस 11 520 बराबर 64 एक्स क्यूब माइनस का 125 जेड क्यूब जोड़ देंगे 6 1 6 15 64 एक्स क्यूब माइनस 125 जेड। हम लोग को इसी का मान निकालना था कितना आया 15 6 से 16 64 एक्स क्यूब माइनस का 125 जेड क्यूब का मान निकल के आया है 15 616। अब लोग हम बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 प्रश्न 3 से लेके 9 तक में उत्तर में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। हमें जो सवाल 3 से 9 तक दिए जाएंगे इसमें सवाल के साथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे मतलब 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें कौन सा विकल्प सही है वो हम लोग को बताना है। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 3 1 माइनस y की घात 3 का मान है। चलिए आगे हल करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब धीरे धीरे हम लोग को बिना फॉर्मूले के सीधे डायरेक्ट हल करना है। a की जगह हम लोग क्या रखना है 1 और b की जगह y। चलिए रख देते हैं हम लोग। a की जगह 1 रखना है 3 माइनस बी की जगह y रखना है माइनस का 3 गुणे 1 गुणे y 1 का घन 1 y का y घात 3 माइनस का 3y। ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है
1/(y³). ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, इसने आगे हल नहीं किया, ऑप्शन में यही दे रहा है हमको, तो हम लोग यहीं पे लिख के छोड़ देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर इसी का चौथा। सवाल नंबर चौथा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर चौथा कह 8x³ का हम लोगों को मान निकालना है। बच्चों 8 को हम लोग 2⁵3 लिख सकते हैं, 2⁵3, क्योंकि 2⁵3 का मान कितना होता है, 8 होता है। 2⁵3 प्लस x³। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a³ प्लस b³ का यूज होगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस बी, फिर में a² प्लस का b² माइनस का ab होता है। फॉर्मूला याद किया आप लोगों ने। चलिए a की जगह क्या रखना है, a की जगह 2 रखना है और b की जगह x रखना है। चलिए रख देते हैं, a की जगह 2 प्लस x। अब a² है 2 का स्क्वायर, x² माइनस का 2x। हल करते आगे, प्लस x 2 दूनी 4 प्लस x² माइनस का 2x। अभी कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, तो प्लस 4 प्लस x का माइनस 2। ऑप्शन नंबर दूसरा, चौथे का दूसरा ऑप्शन सही है। अब नंबर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 5वां है -27 p⁵3 का हम लोगों को मान निकालना है। इसका हम लोग को मान निकालना है। अब एक को हम लोग इस जगह लिख सकते हैं 1⁵3, तो 1⁵3 का मान 1 ही होता है, माइनस इसको 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 का वर्ग घनमूल क्या होता है, 3 होता है, 3 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a³ माइनस b³ का बन रहा है, a³ माइनस का b³। फॉर्मूला क्या होता है, याद आ रहा होगा धीरे धीरे क्या होता है, a माइनस बी में a² प्लस का b² प्लस का ab होता है ना। a की जगह हम लोग को क्या लिखना है, a की जगह 1 रखना है और b की जगह क्या लिखना है, 3p लिखना है। चलिए हम लोग a की जगह a का मान और b की जगह b का मान रख देते हैं। a की जगह 1, अब आगे a² है तो 1 का स्क्वायर प्लस b² है b का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। आगे हम लोग हल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3p का स्क्वायर क्या होगा, 3 का 9 p² हो जाएगा प्लस का 3p। यहाँ ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 3p 1 3 ऑप्शन पहला, 5वें का ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा 2 प्लस x³ का हम लोगों को मान निकालना है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। चलिए डायरेक्ट लगाते हैं बिना से सूत्र लिखे। क्या होता है, a³ होता है तो 2⁵3, b³ x³ प्लस का 3, a की जगह 2 b की जगह x हो गया। 2⁵3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया।
प्लस एक्स क्यूब, 3 दूनी 6 एक्स 2 प्लस एक्स। अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा कि आगे हल करना है? 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स 2 प्लस एक्स, ऑप्शन 6 का तीसरा। यहीं पे ऑप्शन हम लोग को ऑप्शन में मिल गया कि यहीं तक उसने हल किया है, तो छठे का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अब हम लोग बढ़ते अगली तरफ, सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां है 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर का हम लोगों को मान निकालना है। यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने ये फॉर्मूले बहुत यूज़ किए हैं, आपको याद हो गया होगा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca होता है। a की जगह हम लोग को क्या रखना है? a की जगह 1, b की जगह 2x और c की जगह y। चलिए सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। 1 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का 2a गुणे 2x प्लस 2x प्लस का x गुणे x y प्लस का 2y गुणे a। हम लोगों ने a b c का मान रख दिया। अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं। a की घात 1 स्क्वायर 1, इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4x प्लस का 2 दूनी 4xy प्लस का y। अब देखिए कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? प्लस 4x प्लस y स्क्वायर 4xy प्लस 7वें का पहला, इसका ऑप्शन पहला ही मैच कर रहा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 7वां हो गया, बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। सवाल 8वां आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां कह रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a बी स्क्वायर। ये है। अब हम लोग को क्या करना है? चले हाँ भाई, a क्यूब बी क्यूब प्लस इसमें उसमें कौन सी चीज़ कॉमन हो रही है? 3 दोनों में है, 3 a भी दोनों में, a और b भी दोनों में, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पे? अगर 3ab से कॉमन ले क्या बचेगा? a बचेगा और उसमें कॉमन ले क्या बचेगा? b बचेगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? इसका ऑप्शन पहले ही मैच कर रहा। बस इतना ही हम लोग को करना था। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 9 कहेगा a माइनस बी का होल क्यूब का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। अब सीधे सीधे फॉर्मूला दे दिया उसने। चलिए फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी
अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab माइनस का ए माइनस बी। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा मैच कर रहा, 90 का दूसरा। बच्चों हमारी 10 क्लास आज से ख़त्म हो गई। संख्या का चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इसके बाकी बचे हुए सवाल को आप अच्छे से लगाइएगा और फॉर्मूलों को अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें फॉर्मूलों का हर जगह उपयोग है। आप फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लगेगी। हमारी क्लास आज के हमारे पढ़ाई हुए क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार बच्चों।